7 वीक्स की ये जो वैलिडेशन और अप्रूवल फास्टिंग है इसका पार्ट 1 मैं कर चुकी हूँ और आज है पार्ट 2। लास्ट 3 वीक्स, लास्ट 3 रिचुअल्स अभी भी बचे हुए हैं। आप पूछेंगे कि ये 7 वीक्स का जो ये वैलिडेशन फास्टिंग है ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आप में से हर एक जना कोई एक बैड रिलेशनशिप, टॉक्सिक अटैचमेंट से निकल चुका है। और अगर आप अभी भी उस फेज से नहीं निकले हैं, यू आर वेरी लकी। लेकिन ये जो 7 वीक्स के रिचुअल्स हैं, इन्हें आप फॉलो करके तो देखिए, कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट ये रियलाइज़ करेंगे कि किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट अननेसेसरी नहीं होना है। अपने इमोशंस को उस लड़की में इन्वेस्ट कीजिए जो वाकई में आपको इन रिटर्न इवॉल्व करती है, आपको ग्रो करती है, आपको हेल्प करती है कि आप पॉजिटिवली हर चीज़ को देखें अपनी लाइफ में, इंक्लूडिंग इमोशंस एंड रिलेशनशिप एज वेल। ऑलराइट, सो ये लास्ट 3 रिचुअल्स, लास्ट 3 वीक्स क्या हैं? लेट्स डाइव डीप इनटू इट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नीति हियर। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या सोचती हैं, कहती हैं और क्या फील करती हैं। फीमेल साइकोलॉजी को मैं हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे सिंपल तरीके से डीकोड करूँ सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर इमोशंस। अपने पे काम कीजिए। सेल्फलेसली और सेल्फिशली, ये 2 वर्ड्स हैं, इन्हें ज़रूर से ध्यान रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन योर डिक्शनरी ऑल्सो। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर डिले आप देखते हैं कि जो 5th वीक है उसमें क्या होता है और ये जो 5वां रिचुअल है ये क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल माई डियर मैन। एस्केपिंग योर इमोशंस, मतलब ऐसे इमोशंस हैं जो आप में डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं, ऐसी फीलिंग्स जिससे आप दूर भागना चाहते हैं। उन इमोशंस से दूर मत भागिए, उन्हें एस्केप मत कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिट विद दोज इमोशंस। उन फीलिंग्स, उन इमोशंस के साथ बैठ के तो देखिए। अब देखिए ना, जैसे कि अगर आप में एंजाइटी आती है तो आपको मन करता है कि जल्दी से फ़ोन उठा के ना उसे कॉल कर देता हूँ। जैसे ही सैडनेस जैसा एक इमोशन आता है तो आपको लगता है कि जल्दी से मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। जैसे ही लोनलीनेस जैसी फीलिंग आती है तो आपको लगता है कि मैं बस जल्दी से उसका ना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को चेक करने लगता हूँ कि वो क्या कर रही है। साइलेंस है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने साथ हैं, कोई बात करने को नहीं है। वो तो अब आपकी लाइफ में है ही नहीं या आपको इग्नोर कर रही है। वो साइलेंस आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपको ऑकवर्ड लगने लगता है। तो आप क्या करते हैं? आप सीधे उठते हैं और आप उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। इन इमोशंस को फील कीजिए, इन इमोशंस को ब्रीथ कीजिए और बोलिए अपने से कि ये जितने भी इमोशंस हैं, अगर ये आ रहे हैं तो मैं इन्हें आने दूंगा एंड इसके साथ साथ मैं ही इन्हें हैंडल करूंगा। देखिए, जब ये इमोशंस रेगुलर बेसिस पे आते हैं, आप इन्हें हैंडल करते हैं, आप इन्हें फाइट करते हैं, आप फाइट के बाद इन्हीं इमोशंस को सर्वाइव भी कर लेते हैं, तो आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज क्या मिल रहा है? ये मैसेज मिल रहा है कि मैं अपने इमोशंस को खुद ब खुद हैंडल कर सकता हूँ, मुझे किसी बाहर के जने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, यानी कि अपने इमोशंस को आप खुद रेगुलेट कर सकते हैं। आउटसाइड इमोशनल डिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टॉक्सिक अटैचमेंट, उस लड़की की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो आएगी तो ही मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाऊँगा। 6th वीक जो है, जो 6th रिचुअल है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन टफ भी है, लेकिन आई एम श्योर आप में से सब इसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो 6th वीक है ये सिखाता है स्टॉप प्रिटेंडिंग। ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ओके? और ये आप सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हो चुका है। आई हैव रियलाइज्ड इट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट और रिजल्ट्स ज़रूर से मिलते हैं। सो नाउ हियर्स द थिंग, जब आप बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं ना कि हाँ मुझे कूल दिखना है, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं तो डिटैच्ड हूँ सो इट डज़ंट मैटर टू मी, ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस है। आप सामने वाले के अटेंशन पाने के लिए, उनसे एक्सेप्टेंस पाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप परफॉर्म करते हैं। आप अपनी जो आपका एक्चुअल आइडेंटिटी है, जो असलियत में आपका चेहरा है, जो नेचर है, बिहेवियर है, उससे आप कहीं दूर चले जाते हैं। आपकी जो असली फीलिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसे आप कहीं सप्रेस कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपको कहीं ना कहीं सामने वाले से एक्सेप्टेंस चाहिए, या कभी कभी सोशली आपको एक्सेप्टेंस चाहिए आसपास के लोगों से। ऑलराइट, सो इससे क्या होता है कि जब आप अपनी कंप्लीटली आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप ये भूल जाते हैं कि
असली चेहरा कौन सा है, वो जो इतने सालों से प्रिटेंड कर रहा है या वो जो था लेकिन आप तो उसे कहीं पीछे छोड़ के आ गए हैं। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अपने साथ बैठिए, अकेले बैठिए और सोचिए कि अपनी पास्ट रिलेशनशिप में या करंट रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए आपको सफोकेटिंग फील हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। क्या आपको स्पेस चाहिए, या फिर आपके पार्टनर का कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है, आपके रिलेशनशिप स्टैंडर्ड से वो दूर है, तो वो क्या है, किस तरह से आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप में नहीं अभी आ रही है कुछ टाइम से, तो उसे बैठ के सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए। या फिर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ आती हैं और रिलेशनशिप प्रीटी मच उनके हिसाब से, उनकी ही विम्स और फैंसीज़ के हिसाब से चल रही हैं। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, जब आप अपने साथ बैठते हैं विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी प्रिटेंस, तो फिर जो बहुत रियल आंसर्स होते हैं ना, डेप्थ मिलती है आपको अपने से ही। हम सेल्फ सफिशिएंट हैं एज इंडिविजुअल्स। आप में सारे वो आंसर्स हैं जो आपको चाहिए। अपने साथ अकेले बैठ के तो देखिए, बी इन साइलेंस। उस साइलेंस को एक अपना फ्रेंड बना लीजिए, बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग एंड स्टार्ट फेसिंग इन सारी चीज़ों को। 6th रिचुअल भी यही कहता है, 6th वीक में आपको यही इसी पे वर्क करना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेके, उस गर्ल को लेके, या वर्क में कोई कॉलीग है, बॉस है, उन्हें लेके सिट, थिंक और फिर उसे लिखिए। जितना आप लिखेंगे इस पर्टिकुलर वीक में, उतनी चीज़ें बाहर आएंगी कि किस हद तक आप प्रिटेंड कर रहे थे सोशली एक्सेप्ट होने के लिए या एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में एक्सेप्ट होने के लिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट रिचुअल, लास्ट वीक, 7th वीक ऑफ आवर 7 वीक्स ऑफ अप्रूवल एंड वैलिडेशन फास्टिंग। अब बात आती है हमारी 7th वीक यानी कि 7th रिचुअल की, जहाँ पे वॉक अवे फ्रॉम वर्ड्स विच डोंट मैच एक्शंस। देखिए, जो लड़की आपके इनडायरेक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करती है, या वो इस तरह के उनके एक्शंस हैं जो वर्ड्स को मैच ही नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से आप इसे टॉलरेट कर रहे हैं, एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी जो सेल्फ वैल्यू है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो नॉन नेगोशिएबल नहीं है। वहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं। सो किसी का आपकी बाउंड्रीज़ को क्वेश्चन करना, रेजिस्ट करना या फिर जंप करना उन बाउंड्रीज़ को, या फिर आपको ये दिखाना कि देखो जो जिस तरह से तुम चल रहे हो उस तरह से मैं एग्री नहीं करती हूँ, तुम्हें खाली मेरे हिसाब से ही चलना है। तो जहाँ पे अगर एक साइड का वेट ज़्यादा है रिलेशनशिप में और दूसरी साइड का वेट बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि एक ही जने के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड वो जना कभी घोस्ट हो जाता है, कभी आ जाता है, कभी वो ब्रेड क्रमिंग करती हैं, कभी इमोशनली विड्रॉ कर लेती हैं, आप तब भी रुके रहते हैं इस होप में कि कहीं वो चेंज हो जाएगी, अपने को हील कर लेगी। तो इससे आप नर्वस सिस्टम को क्या मैसेज भेज रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि देखो ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, उससे मैं डिज़र्व करता हूँ। इसीलिए टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक अटैचमेंट में आप समहाउ फंसे ही रहते हैं। सो यहाँ पे 7th वीक और 7th रिचुअल में आपने करना क्या है कि जैसे ही ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपको दिखता है काफ़ी टाइम से, पॉज कीजिए, विड्रॉ कीजिए, शॉक ट्रीटमेंट दीजिए अपने को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी शॉक ट्रीटमेंट मतलब कुछ ज़्यादा कुछ कर देना है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दीजिए। आप खुद पीछे हट जाइए, सोशल मीडिया से अपने को या तो हटा लीजिए, या कोई कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। उस लड़की को कंप्लीट एक्सेस किसी भी चीज़ की बिल्कुल मत दीजिए। इसे कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह रही हूँ आपसे। सो लगेगा आपको कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाय द टाइम आप 7th वीक में पहुंचते हैं, बहुत चेंजेस आप में ऑलरेडी आ चुके होंगे। सो जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू को लेके किसी भी जने के हाथ में उतनी फ्रीडम नहीं देते हैं कि तुम आके जो बोलना है, जैसे मुझे ट्रीट करना है कर लो, क्योंकि मैं यही डिज़र्व करता हूँ। अगर आप इस एटीट्यूड को स्टॉप करते हैं इस 7th वीक में, इस 7th रिचुअल को ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, विड्रॉ कर लीजिए उस सिचुएशन, उस जने से जिसके वर्ड्स, उसके एक्शंस को मैच नहीं करते हैं। दैट इज़ वेयर यू मेंटेन योर डिग्निटी। सो आई होप समवेयर ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा, और इसीलिए मेंस मेंटल वेलबींग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरे इस चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। कोच लिख के आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं पेड 101 सेशंस के लिए, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एंड इन सारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी अमंगस्ट मेन, क्योंकि आपकी इमोशनल फिटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समय मुझे लगता है मेरी है। So I'm going to be back with some interesting topics
next week. Till then, ta-da.